हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, यानी अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इसमें हम सभी लोग जानने वाले हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे पहचानें और इनके बेसिस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा। दोस्तों पहले डिफिनीशन से शुरुआत करेंगे। तो डिफिनीशन आपकी है, द इर्रेशनल नंबर्स आर ऑल द रियल नंबर्स दैट आर नॉट रेशनल नंबर्स। तो देखिए इसके पहले आपने पढ़ा था रेशनल नंबर, तो यहाँ पे वही बताया गया इर्रेशनल नंबर्स या जिसको हम अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे, ये सभी ऐसे रियल नंबर्स हैं जो कि रेशनल नंबर नहीं हैं। अब जैसे आपको क्या करना है, दो चीजें हैं उसमें पता लगाना है कि कौन किसका है। दो लोग दो चीजें। अब अगर एक का पता चल गया कि एक ये वस्तु या चीज उस व्यक्ति की है, तो अगली तो अपने आप पता चल जाएगी। तो उसी बेसिस पर यहाँ डिफिनीशन बताई गई कि रियल नंबर्स में जो रेशनल नंबर नहीं होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं, इसके पहले वाली डिफिनीशन आपने देखा था कि ऐसे नंबर्स जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। इसी का आप उल्टा बोल देंगे कि दैट इज इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू फॉर्म। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये भी डिफिनीशन आपकी सिंपल है। तो दोस्तों p बाई क्यू आपने देखा था, p और q इंटीजर हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 था रेशनल नंबर के केस में। तो अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स आप देखिए, पाई, √2 और यहाँ पे आपका √3, √5, √7। ऐसे रूट में चाहे जो भी चीजें होंगी, बस ध्यान रहे कि उसका स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली। जैसे इसका भी तो कुछ होगा लेकिन एग्जैक्टली इसका नहीं होगा। अभी मैं अगर √4 लिख देता हूं तो इसका तो स्क्वायर रूट ±2 आपको मिल जाएगा। तो ये √4 आपका इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, यह एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे दोस्तों देखिए पाई, तो पाई की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल प्राप्त की गई वो है 3.1415965। ये इसकी क्या है, वो भी आगे अभी डॉट 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 लगा है, मतलब अभी ऐसे बहुत आगे गया है। लेकिन आपके मन में ये उठ रहा होगा तो हमको तो बताया जाता है कि पाई की वैल्यू आप 22/7 रख लीजिए या 22/7 रख लीजिए। तो क्या ये पूरा पूरा सही है? तो दोस्तों ये पूरी वैल्यू सही नहीं है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है पाई की, 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू है। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम ले लेते हैं तो थोड़ा हमको सरलता हो जाती है कैलकुलेशन में, जबकि ये इसकी वैल्यू जो है अभी पूरी इनफाइनाइट रूप से है। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ इसके फैक्ट्स की, इसके बेसिस पर क्या पूछा जा सकता है या आप पहचानेंगे कैसे कि कोई नंबर क्या है हमारा इर्रेशनल नंबर है। पहले हम इसकी चर्चा करते हैं इस लाइन के थ्रू। तो एनी नंबर दैट हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे अगर जो पाई की वैल्यू मिली है, इसका हमने देखो डेसिमल एक्सप्रेशन इसका करा है 22/7 का। जब हमने डेसिमल में इसको लिखा तो आप इसको देखोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये यहां पे लिखा गया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ना ही ये पूरा पूरा कट रहा है, आप देखेंगे पूरा पूरा कट रहा नहीं, आगे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। अब दूसरा चीज नॉन रिपीटिंग, ना ही ये रिपीट हो रहा है, जैसा कि आप रेशनल नंबर के केस में देख रहे थे कि अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो रिपीटिंग हो जाता था, और ऐसा भी होता था कि वो टर्मिनेट भी हो जाता था। तो उस केस में वो दोनों केस जो आपका टर्मिनेटिंग हो और क्या हो अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो वो दोनों केस रेशनल नंबर का होता है। और यहाँ पे बात एक ही ध्यान रखनी है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यही आपका इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो ऐसा एक्सप्रेशन अगर आपको दिखाई दे, डेसिमल एक्सपेंशन या एक्सप्रेशन जिसमें आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाली चीज देखने को मिले, तो आप उसको इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे।
अब दूसरी बात बताई गई, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इज इरेशनल नंबर। बहुत बार वन लाइनर क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि अगर हम रेशनल और इरेशनल का क्या करें, प्रोडक्ट का मतलब यही तो होता है कि गुणा अगर हम करा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये आप याद कर लीजिए, रेशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। कैसे, अभी जैसे हमारे पास कोई नंबर क्या है, हमारे पास 4 है, इसमें मैं 4 हमारा क्या हो गया, 4 हमारा रेशनल नंबर है, मैं पाई कर देता हूं, इरेशनल नंबर एक ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो 4 पाई आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर ही होगा। पाई जिसके भी साथ जुड़ गया, और ऐसे अंडर रूट जिसका कोई एग्जैक्टली स्क्वायर रूट नहीं होता, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर में आ जाएंगे। और अगर आप ऐसे देखें, अभी मैं 6 का मल्टीप्लाई √3 में करा दूं तो ये 6√3, जो कि ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो आपको पता चला दोस्तों कि रेशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया और जाना। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।